हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार तिवारी। अभी अभी आपका 24 जनवरी शिफ्ट 1 का पेपर समाप्त हुआ। तो जो भी पेपर यहाँ पे मेरे को जो भी क्वेश्चन पता चला है स्टूडेंट से, उस क्वेश्चंस के बेसिस पे हम यहाँ पे पेपर का एनालिसिस करेंगे। उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि हर कैटेगरी में, जैसे CML में, EWS में, OBC में, SC में, ST में क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स होना चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए कि एडवांस में आप क्वालिफाई कर जाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर कैसा था, तो पेपर आसान था। पेपर मोर और लेस वैसा ही पूछा जा रहा है जैसा हर शिफ्ट में आ रहा है। अगर हम बात करें 22 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर की, तो 22 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर जो था, अभी तक जितना भी शिफ्ट हुआ है उसके कंपैरिजन में रिलेटिवली टफ था, लेकिन वो भी आसान था। ऐसा नहीं था कि बहुत टफ था, वो भी आसान था। तो यहां अगर हम इस शिफ्ट के पेपर की बात करें, 24 जनवरी शिफ्ट 1 के पेपर की, तो पेपर आसान था। फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर एज यूजुअल आसान आ रहा है। बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको आसानी से स्टूडेंट डायरेक्ट बना सकते हैं, डायरेक्ट बना सकते हैं। पीरियोडिक वगैरह का जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। जो भी पीरियोडिक का ट्रेंड जिनको पता है वो आसानी से पीरियोडिक का सवाल को लगा सकते हैं, इत्मीनान से पीरियोडिक के सवाल को लगा सकते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों मिला दिया जाए तो लगभग 10 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको स्टूडेंट बहुत आराम से लगा सकते हैं। जो बेसिक प्रिपरेशन किए हुए हैं, जो बोर्ड लेवल भी प्रिपेयर किए हुए हैं, वो भी लगा सकते हैं। फिजिक्स में ऐसा कोई बहुत खास न्यूमेरिकल नहीं था, एक दो क्वेश्चन को छोड़कर बाकी सारा क्वेश्चन फिजिक्स का भी आसान था। सारा क्वेश्चन ऑलमोस्ट आसान था। बेसिक कंसेप्ट पे पूछा गया है, बेसिक नॉलेज जिसको है वो आसानी से कर सकता है। मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स का भी पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक से ही पूछा जा रहा है, जिससे जनरली हमेशा पूछा जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई एकाएक नया टॉपिक डाल दिया है, नया टॉपिक से क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जो एक्सपेक्टेड टॉपिक है उसी से क्वेश्चन आया है। उसी तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज का भी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो भी आसान आया है। लेकिन मैथ्स के पेपर के साथ वही है कि आसान क्वेश्चन होने के बावजूद लेंदी जो हो जा रहा है, लेंदी की वजह से उसमें आपको बनाना पड़ता है, जिसकी वजह से उसमें टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से मैथ्स का पेपर रिलेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर के मुकाबले रिलेटिवली टफ था। तो ये था आपका पेपर एनालिसिस। मैथ्स में 2 या 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, जिसको कहा जा सकता है कि जिसमें थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगा। बाकी कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो बहुत टफ था। सिंपल कंसेप्ट पे पूछा जा रहा है, जिसको बहुत 3D वेक्टर का क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन था, जिसको स्टूडेंट बहुत आसानी से बना सकते हैं अगर 3D और वेक्टर पढ़ के गए स्टूडेंट तो ये था पेपर एनालिसिस। अब अगर हम बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड मार्क्स, कितना मार्क्स चाहिए कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो अगर हम CML की बात करें तो CML को अगेन वही 98 और 105 के बीच मार्क्स चाहिए होगा। 98 और 105 के मतलब 105 जो होगा उनका सेफ जोन होगा। अगर वो 105 ले आते हैं तो बहुत आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे, आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। CML वालों को, कॉमन मेरिट लिस्ट वालों को 95 के अराउंड मार्क्स चाहिए होगा। जो भी 90 और 95 के अराउंड मार्क्स ला रहे हैं वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। EWS वालों का, ये EWS का था, और CML वालों को 105 के आसपास। अगर हम बात करें OBC वालों को, तो OBC वालों को वही 88 और 91 के बीच। जो 91 मार्क्स ला रहे हैं वो कंप्लीट सेफ जोन में है। OBC वाले वो कंप्लीट सेफ जोन में है, वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएंगे। अगर हम बात करें SC वालों का, तो SC वालों का वही 67 और 70 के अराउंड जो भी बंदा मार्क्स ला रहा है वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएगा। ST वालों का 55 और 60 के अराउंड, 55 और 60 के अराउंड जो बंदा मार्क्स ला रहा है वो आसानी से कट ऑफ क्लियर कर जाएगा और एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये था आपका एक्सपेक्टेड मार्क्स, जिसके बेसिस पे आप एडवांस एग्जामिनेशन के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट जिस कैटेगरी के लिए हम बताए हैं वो मार्क्स ला रहे हैं इस जोन में, वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। मैथ्स का पेपर टफ नहीं आ रहा, ना फिजिक्स का आ रहा, ना टफ केमिस्ट्री का आ रहा है। जिनका भी शिफ्ट बचा हुआ है वो बेसिक चीज़ों को जरूर करके जाए, सारे टॉपिक को कवर करके जाए। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि किसी चैप्टर से 2-2, 3-3 क्वेश्चन पूछ दे रहा और किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा। जैसे क्वाड्रेटिक से पीछे 1-2 शिफ्ट में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो इसलिए आप सारे टॉपिक को कवर करके जरूर जाए, सारे टॉपिक को कवर करके जाए। कब किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दे, मतलब किस चैप्टर से, ये आपको भी नहीं पता। वहाँ पे एग्जामिनेशन में हो सकता है आपको सरप्राइज मिल जाए। इसीलिए आप सारे चैप्टर्स को पढ़ के जाए। अगर सारे चैप्टर्स को पढ़ के गए हुए हैं,
बेसिक नॉलेज रखे हुए हैं तो और थोड़ा टेम्परामेंट ठीक है तो आप आसानी से एग्जामिनेशन अच्छा दे के आ जाएंगे, अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन दे सकते हैं। पेपर कोई खास दमदार और टफ पेपर नहीं आ रहा है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रिपरेशन को भी रखें, और जिनको जिनको और भी कुछ क्वेरी है तो वो लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।